और किस कैटेगरी से आते बोले? मैं सवर्ण समाज, तथाकथित सवर्ण समाज से आता हूँ तो मैं इंसानी हूँ। और आज मिल रहा है, सारे लोगों को मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं भेदभाव है जिसको दूर करने की जरूरत है। और इसके लिए सवर्ण समाज को आगे बढ़ना का, जो शोषक व्यक्ति है उसको आगे आकर शोषण को दूर करने का जरूरत है। और सब मिलकर जो बाबा साहब की विचारधारा की समतामूलक समाज का निर्माण है। आपके ही जो कैटेगरी के लोग हैं इस बात को लेकर हमेशा ही से ही गरमाए रहते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती कि हमें भले ही कुछ नहीं चाहिए लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्या बताएंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने से मतलब फिर मुसलमान जाएंगे कहाँ, और आपका भी नहीं होगा। वो कुछ जो चुने हुए जो अमीर सवर्ण है उनका वो चोचलापनी है। सवर्ण समाज में बहुत से गरीब है, उनकी भी स्थिति वो जानते होंगे कि मेरे साथ भी भेदभाव होता है। तो जो हिंदू राष्ट्र बनने से उनका कोई फायदा नहीं है। समतामूलक यदि समाज बने तो उसमें सबका फायदा है। कि डॉक्टर अम्बेडकर के बाद यदि कोई बहुजन का नेता हो जिनकी रीढ़ की हड्डी सही हो, मानवर कांशीराम थे। क्योंकि बहुजन नेता बहुत हुए, लेकिन कभी सरकार के चापलूस बन गए, कोई कुछ बन गए। उन्होंने रीढ़ की हड्डी सीधे करके और जो लड़ाइयाँ लड़ी और जो चेतना जगाने का काम किया, सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया, और 4-4 बार सरकार बनी और सारे चेतना जागी। तो 4 बार सरकार, छोटा सा उदाहरण, आज ऊंच नीच का भेद न माने वही सबसे, मैं दिनकर की को ऊंच नीच का भेद न माने वही सबसे बड़ा मतलब ज्ञानी है। तो वो आप समतामूलक समाज बनाए। आप कोई भी विचारधारा जो संविधान के विरुद्ध जाती है उनको आप नकारिए, चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो, राम राज्य हो या कोई और हो। साथियों, जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर खास तौर पर हमने देखा कि मान्यवर कांशीराम साहब, जिनकी जयंती तमाम भारत में मनाई जा रही है, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर में भी बड़े पैमाने पर तमाम इन विद्यार्थियों के माध्यम से मनाई जा रही है। क्या वजह है मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को मनाना, और ये विद्यार्थी क्यों इस जयंती को मना रहे हैं? इनसे सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर, कहाँ से है? और नाम आलोक है और मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मुल्ता बिलोंग करता हूँ। और जय भीम सभी को पहले तो, और मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई आप सबको। और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग मान्यवर कांशीराम साहब को इसलिए मनाते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब दलित समाज में जो राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं ये पूछ रहा था कि राजनीतिक तौर पर मान्यवर कांशीराम साहब को देखा जाता है, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर में उनकी जयंती मनाना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जो यहाँ पे 50% रिजर्वेशन है वो कहीं न कहीं मान्यवर कांशीराम साहब की देन है, और मान्यवर कांशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और मान्यवर कांशीराम साहब की देन से इस विश्वविद्यालय में 50% आरक्षण जो मिला है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप क्या पीछे का इतिहास है? पीछे का इतिहास ये है कि जब ये विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी तो इसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था कि यहाँ पे एक दलित शोषित समाज के लिए एक यूनिवर्सिटी की मांग की गई केंद्र सरकार से। तो उस समय हुआ क्या कि केंद्र सरकार, महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी बनने की मांग चल रही थी, तो केंद्र सरकार उन राजनीतिक लाभ की वजह से यूपी में चुनाव होने वाले थे, तो यूपी में एक यूनिवर्सिटी घोषणा करती है कि जहाँ पे 50% रिजर्वेशन SC/ST के छात्रों को रहेगा 1980 के दशक में। तो मान्यवर कांशीराम साहब उसमें जो आंदोलन के चेहरा थे, बहुजनों के प्रति आइकन थे, वो उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया इस यूनिवर्सिटी को लाने में। और जब यहाँ पे 1990 में घोषणा हो चुकी थी यूनिवर्सिटी बनने की, तो यहाँ पे जो विश्वविद्यालय का जमीन जो दिया गया था, उस विश्वविद्यालय में भेड़ भैंस बकरियाँ चरती थी। तो यहाँ पे मान्यवर साहब को आने के बाद बहुत कष्ट हुआ कि जिस यूनिवर्सिटी को 50% आरक्षण मिला है दलित शोषित समाज को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो ताकत देगी, वो यहाँ पे भैंस बकरियाँ चल रही हैं, तो उनको बहुत दुख हुआ। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने इस पूरी यूनिवर्सिटी को गिरवाने और यहाँ पे एक सिस्टमेटिक रूप से इस पूरी बिल्डिंग को, या चाहे जो कह दी तो विश्वविद्यालय की सही स्थापना करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए भी विश्वविद्यालय में मान्यवर कांशीराम साहब को मनाना बहुत बड़ा जरूरी है। और राजनीतिक चेतना के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि इस देश की 4-4 बार अगर एक महिला, ऊपर से दलित समाज, ऊपर से एक महिला अगर इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है और राज्यसभा में अपनी आवाज़ दहाड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो मान्यवर कांशीराम साहब की बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा मान्यवर कांशीराम साहब हमारे लिए बहुत पूजनीय है और हम लोग के मार्गदर्शक हैं और राजनीतिक गुरु के रूप में हम लोग देखते हैं। क्या नाम है दोस्त, कहाँ से? मैं आशुतोष कुमार, बिहार से हूँ। और आज काशीराम जी का जयंती है, इसलिए हम सभी लोग एकत्रित हुए थे। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का नाम है इसका जो है, तो यहाँ पे 50% लोग जो है दलित समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कदम जो था पूरी तरह से समाज को ऊपर उठाने का, निचले तबके को ऊपर लेके जाने का, ताकि वो भी जज, कलेक्टर, DM, CM, PM, मैनेजर, GM सब बन सकें। तो इस तरह से, क्योंकि आप समझ जानते हैं कि हम लोग अगर इतिहास को देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपत्तिजनक है, लेकिन अब समाज बदलते जा रहा है। और हमें जो है, अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि अगर मेरे पिताजी भैंस चराए हैं तो हम भी भैंस चराएं। क्योंकि सबका ये चाह होता है कि अगर हम पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, समस्याओं, आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक हमारी जो कमजोरी रही है, तो उसको दुरुस्त करने का समय आ चुका है। क्योंकि हमारे पास देश का, पूरे विश्व का सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण संविधान है, और उतना अच्छा ग्रंथ तो मुझे लगता है कि कोई पूरी दुनिया में नहीं है,
जो कि सबको बराबरी का हक दिलाता है। तो हम लोग अब जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आज की जो राजनीतिक हालात हैं वो पूरी तरह से दलितों के खिलाफ हैं। वो साजिश के षड्यंत्र के चलते उनकी बहन बेटियों को भी आज बहुत तकलीफ होती जा रही है। तो हम लोग ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच से ही एक लोग जो है अम्बेडकर बनेंगे, पेरियार बनेंगे, लड़ई बनेंगे, फूले बनेंगे, और वो सब आके हमारे बीच के लोग जो है संघर्ष करेंगे और जो नए नए तरह की ऊर्जा, एक आज़ाद देश में एक नई तरह की ऊर्जा का हम लोग जो है संचार करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस बात को भी आप समझो कि इस देश में, और मैं ज़्यादा क्या बात करूँ देश के बारे में, विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ तो इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस विश्वविद्यालय का नींव दलितों के नाम पे रखा गया, मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि यहाँ का एक जो है दलित कुलपति रहे। क्योंकि ये मांग आप कह सकते हो कि ये मांग आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि जात न पूछो साधु की, कर लीजिए पूछ लीजिए ज्ञान। मुझे लगता है कि जात इस देश की राजनीति का, ये देश की जो है असलियत है, ये वास्तविकता है, इसे आप भाग नहीं सकते हैं। एक दलित जानता है कि दलितों को क्या परेशानियां हुई हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मुझे आए हुए बस 3-4 महीने हुए हैं इस बात को कहने में, क्योंकि आदरणीय हमारे कुलपति जी जब भी यहाँ पे सभा होता है तो वो हमेशा जो है स्थानीय जो यहाँ पे ये जो भाजपा की सरकार जो है उसके लोगों को बुला के यहाँ पे इकट्ठा करा के यहाँ पे कोई सभा कराते हैं, सम्मेलन कराते हैं। कोई भी दलित व्यक्ति को बुला के सभा में ये नहीं कहते हैं कि ये व्यक्ति का क्या योगदान रहा है। कुलपति जी हमेशा जब भी उनका स्पीच होता है तो उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का नाम पक्का ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि उनका आना जाना रोज लगा रहता है मुख्यमंत्री के साथ। वो कहते हैं कि एक महिला छात्रावास का जो है योगी जी के सहयोग से बन रहा है। लेकिन मुझे इस बात से आपत्ति होती है, कुलपति साहब आपके सुर कब क्यों कांप जाते हैं कि कभी आप इस अखिलेश यादव, आप बहन मायावती का नाम, काशीराम का नाम नहीं ले पाते हो। आप बहुत वजह मानते हैं इसकी मैं वजह मानता हूँ कि देखिए, मैं जात को बहुत रियलिटी मानता हूँ। कोई मुझसे कुछ भी कहे, लेकिन जात आज भी देश में है। अगर नहीं होता तो समस्या तो खत्म ही हो गया होता। ना दलित होते, ना पिछड़े होते, ना कुछ होते। इस्लाम की तरह चलता कि वहाँ दलित मुसलमान तो होता ही नहीं है, वो कंसेप्ट ही नहीं है उसका। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे कुलपति साहब हैं वो हो सकता है कि सत्ता के दबाव में काम करते हों, क्योंकि आप भी जानते हो कि जब सत्ता कभी भी रहती है किसी की तो सुप्रीम कोर्ट कमजोर पड़ जाता है। मानते इस बात को, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार रही हो तो सुप्रीम कोर्ट कमजोर पड़ जाता है। तो अभी सरकार जिसकी है उसके सामने जो है नतमस्तक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नतमस्तक है। तो अभी कुलपति जी लोग तो मान लीजिए हर एक कुलपति सोचता है कि 2 साल के बाद, 5 साल के बाद हम इस बिहार, ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर बन जाएं, राज्यपाल बनना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कुलपति महोदय राज्यपाल बनना चाहते हो और उसके बाद जो है राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे हो। तो अब चापलूसी तो होता ही है। तो मैं इसको ये वजह मानूंगा, और थोड़ी बातें कड़वी हैं लेकिन सच्चाई हैं। करेंगे, काफ़ी सारे हमारे और भी साथी, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे आज के मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती पर? क्या नाम है, कहाँ से? बहुजन पुरोधा मान्यवर कांशीराम की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यवर साहब, मेरा नाम बिना कनौजिया है, मैं विधि का छात्र हूं। और मान्यवर कांशीराम को वजह से कह दिया जाए कि जो SC ST OBC के अंदर जो राजनीतिक चेतना आई वो मान्यवर कांशीराम की वजह से आई थी। क्योंकि जब बाबा साहब की 1956 में डेथ हो जाती है, 1980 तक बाबा साहब को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता है, चाहे पुस्तक से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो, जगह से भी पूरी तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन थे कोई नहीं जानता है। जब 1980 के दशक क्यों हुआ, क्यों लगता है आपको? क्योंकि जो पार्टियां थी वो बाबा साहब की जो उनका जो योगदान था उनको चाह नहीं रही थी कि इनका योगदान इनको दिया जाए, श्रेय दिया जाए, उनको पूरी तरह उनको ख़त्म करने। क्योंकि उनको ये नहीं चाह रहे थे कि एक समय ऐसा आया है कि जैसे लोग, आज का समय ऐसा चल गया है कि जब हम लोग कहीं भी निकलते हैं तो हम लोग का शुरुआत होता है जय भीम से। तो वो चेतना थी कि इनको खत्म कर दिया, क्योंकि बाबा साहब ने समता मूलक है, जिसे समता उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की थी, समान राइट टू लाइफ आर्टिकल 14 की बात की थी, जिसमें समानता की बात की थी कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, एक समान होना चाहिए, एक समान राइट होना चाहिए। क्योंकि उस समय यह मोरल था जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, क्योंकि एक नीचे पैदान के रहने वाला व्यक्ति, एक झाड़ू पोछा टॉयलेट साफ करने वाला व्यक्ति एक DM बन सकता है, एक मुख्यमंत्री बन सकता है, वही मरोल शुरू हो गई थी। इसीलिए बाबा साहब को किसी तरह उनके नाम से ख़त्म किया जाए, उनकी पुस्तकों को ख़त्म कर दिया गया। तब उस समय एक महापुरोधा, बहुजन पुरोधा मान्यवर कांशीराम आए, जो पूर्णतः बाबा साहब को जन्म दिए, पुनः बाबा साहब की चेतना को आगे लाए, जिससे दलित पैंथर, बाबा साहब को तब जाके भारत रत्न मिला 1991 में। सोच लीजिए, एक कल्पना। किसको आप मानते हैं कि बाबा साहब को जो भारत रत्न मिला, क्या वजह है इसके पीछे? इसके वजह के पीछे ये थी, मैं रिलेट करूंगा इस विश्वविद्यालय को। उस समय एक मराठा मूवमेंट चला था बहुत बड़ा, तरन का, महाराष्ट्र के अंदर चला था।
उस विश्वविद्यालय से रिलेट है। उस समय बहुत बड़ा चला था, इसमें गोली बारूद सब चली थी कि लोग मारे भी गए थे। और उस समय ये भी था कि 1991 में मंडल कमीशन भी आ गया था। ये कांसीराम की देन थी, जिसमें दलित पैंथर भी था उस समय, जो बहुत बड़े काम कर रहा था। वो मानव कांसीराम उसमें सबसे अहम भूमिका थी। जिसे मंडल कमीशन जो 1991 में आया और 2023 तक 60 लाख नौकरियां ओबीसी वर्ग पाई, लेकिन आज तक मंडल कमीशन नहीं जानती है। और 1991 से ओबीसी वर्ग विश्वविद्यालय में जाना शुरू कर दी, पढ़ना शुरू की थी। तो यही सब चेतना थी मानव कांसीराम का, यही काम था जिससे हम लोग सामाजिक सोशल बन पाए, इस दूसरे के सामने लड़ पाए। हम लोग हर चीज़ों में आगे। जब मानव कांसीराम आए, बाबा साहब को जिंदा किए, बाबा साहब जब जिंदा हुए तो लोग जागृत चेतना हुई, जब पॉलिटिक्स में आने शुरू किए और 4 बार मुख्यमंत्री बनाए बहन जी को। जब मुख्यमंत्री बनाए तो लोग जो व्यक्ति अबला आत्मबल से सब कुछ से कम था, उनको ठेकेदारी में रिजर्वेशन मिला, हर तरह रिजर्वेशन मिला, चेतना आई, लोग विश्वविद्यालय में जाना शुरू कर दिए। 2007-8 से विश्वविद्यालय लोग ठेका लेने लगे, बड़े बड़े गाड़ियों में चलने लगे, फॉर्च्यूनर में चलने लगे, प्राजों में चलने लगे, बड़े बड़े प्लॉट लेने लगे, अच्छे अच्छे मलिसान घर में रहने लगे। यही चेतना थी, यही बाबा साहब का कंसेप्ट है, कांसीराम का, जिन्होंने कांसीराम से शुरुआत किया और इसका बहन जी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। और भी हमारे साथी है, क्या नाम लिखते दोस्त? जी, मेरा नाम आनंद कुमार देव है। मैं BM मधुबनी बिहार से हूँ। यहाँ मैं हिंदी विभाग का छात्र हूँ। और किस कैटेगरी से आते बोले मुझे? मैं सवर्ण समाज, तथाकथित सवर्ण समाज से आता हूँ तो मैं इंसानी हूँ। जी बताइए, बाबा साहब से पहले संबंध किस तरीके से? बाबा साहब का संबंध इस तरीके से मेरा हुआ कि मैं बचपन से, मैं जहाँ रहता था, मेरे दादाजी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे, तो हमारा जो क्वार्टर था उसमें ज़्यादातर चतुर्वर्गीय कर्मचारी वो बहुजन समाज के लोग थे। तो वहीं डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बनी थी बड़ी सी, तो वही मैं रोज़ देखा करता था। दादाजी से पूछा करता ये कौन है, तो बताया कि ये जो है ना अनुसूचित जाति से आते थे, अछूत थे और इन्होंने संविधान लिखा। तो मैंने भी सोचा कि भाई सो इनको पढ़ने का हक नहीं दिया जाता, तो वही मेरे लिए मोटिवेशन बना, जो 4-5 साल के बच्चे के अंदर ये जो। लेकिन शुरुआत में हमको तो देखा जाता है कि इस देश का जो सवर्ण समाज है, इसको तो शुरुआत से ही पढ़ने लिखने का मौका मिला, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इनको नहीं मिला तो इनको हमें पढ़ना चाहिए? इनको मिला कि डॉक्टर अंबेडकर की, उसके बाद मैंने जीवनियाँ पढ़ी तो उन्हें लगा कि वो जो सैनिक के पुत्र थे, फिर भी उनको विद्यालयों में जाने नहीं दिया जाता था, अलग बिठाया जाता, फिर भी उन्होंने मेहनत किया और उसके बाद उन्होंने देश के संविधान लिखा, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली और आज मिल रहा है, सारे लोगों को मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं भेदभाव है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए सवर्ण समाज को आगे पढ़ना का, जो शोषक व्यक्ति है उसको आगे आकर शोषण को दूर करने का जरूरत है और सब मिलकर जो बाबा साहब की विचारधारा की समतामूलक समाज का निर्माण हो, जो बुद्ध की विचारधारा थी, जो समतामूलक समाज। ये जो हिंदू राष्ट्र और राम राज की जो बात लगातार देश के अंदर में चल रही है, इसको आपको लेकर ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरा रास्ता है, या फिर अभी जो आप बता रहे हैं ये आपका रास्ता है? समतामूलक समाज हमारा रास्ता है, एक ही हमारा समतामूलक समाज रास्ता है जिसमें सारे लोग। आपके ही जो कैटेगरी के लोग हैं, इस बात को लेकर हमेशा ही से ही गरमाए रहते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती कि हमें भले ही कुछ नहीं चाहिए लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्या बताएंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने से मतलब फिर मुसलमान जाएंगे कहाँ, और आपका भी नहीं होगा। वो कुछ जो चुने हुए जो अमीर सवर्ण है उनका वो चोचलापनी है। सवर्ण समाज में बहुत से गरीब है, उनकी स्थिति वो जानते होंगे कि मेरे साथ भी भेदभाव होता है, तो वो हिंदू राष्ट्र बनने से उनका कोई फायदा नहीं है। समतामूलक यदि समाज बने तो उसमें सबका फायदा है, और हिंदू राष्ट्र बनने से उनमें हमें नहीं लगता है कुछ चुनिंदा अमीरों के जो फायदे होंगे, जैसे अडानी अंबानी को फायदा हो हिंदू राष्ट्र बनने से, हम गरीब सवर्णों का क्या फायदा, या जो बहुजन है उनका क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। उनका जो बुद्ध का जो धर्म है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उनकी धारणा पे हमें चलना है। तो ये यूनिवर्सिटी में आने के बाद में आपके विचारों में परिवर्तन हुआ कि इसके पहले से ही था? नहीं, मेरे विचार में पहले से ही परिवर्तन था। विश्वविद्यालय में आके मुझे निराशा हुई। निराशा इस कारण हुई कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे थी विश्वविद्यालय, यहाँ आकर देखा कि यहाँ के ज़्यादातर कर्मचारी सवर्ण समाज का। मैं एक बात यहाँ बता दूँ कि यहाँ SC ST सेल है जो अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों के लिए बनाया गया है, उसके जो प्रभारी है वो सवर्ण है, एक सवर्ण समाज से। तो हमें लगा कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी है उसमें 50% रिजर्वेशन शायद कर्मचारियों में नहीं है, लेकिन छात्रों में है। तो विचारों मेरा पहले से थे, क्योंकि इसमें मैं अपने दादाजी को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बताया। डॉक्टर अंबेडकर को मैंने बचपन से पढ़ा, वो मेरे आइकन बचपन से रहे हैं, और मेरा भी यही है कि समतामूलक समाज बने। जब हम साथ मिल के बैठेंगे, साथ मिल के पढ़ेंगे, तो इसमें दिक्कत किसी को क्यों होनी चाहिए। हम तो सबने तो इंसान ने जन्म दिया है। आप कांशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं, इनको लेकर क्या जानते हैं? कांशीराम जी के बारे में मैं मतलब इतना जानता हूँ, कांशीराम जी को मैंने बहुत बाद में जाना, मतलब 10वीं के बाद जब मैं राजनीति विज्ञान पढ़ने लगा तो उसके बाद जाना कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद यदि कोई बहुजन का नेता हो जिनकी रीढ़ की हड्डी सही हो, मानवर कांशीराम थे। क्योंकि बहुजन नेता बहुत हुए, लेकिन कभी
सरकार के चापलूस बन गए, कोई कुछ बन गए। उन्होंने रीढ़ की हड्डी सीधे करके और जो लड़ाइयाँ लड़ी और जो चेतना जगाने का काम किया, सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया, और 4-4 बार सरकार बनी और सारे चेतना जागे। तो 4 बार सरकार एक छोटा सा उदाहरण है। आज जो आप देख रहे हैं बहुत सारे जो दलित लोग मतलब जो वो विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, भाजपा ही बनवा रही है, चाहे कांग्रेस ही बनवा रही है, वो मजबूरी है, क्योंकि वो जो चेतना जगाने का काम किया वो मानवर कांशीराम ने किया। और आप मानते हैं कि जितने भी तमाम जो दूसरी भी पार्टी मतलब कांग्रेस और बीजेपी में जो कहीं ना कहीं विधायक सांसद बन पा रहे वो बहुजन समाज पार्टी की देन है? हाँ, एकदम उन्हीं की देन है। जब वो चेतना न जगाते, लोगों में चेतना न जागती, तो वो क्यों बनाते? आपको क्यों बनाएंगे? अधिकार नहीं देंगे। सिर्फ 4 बार जय 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 भीम का हम नारा लगा लिए, 4 गो मूर्ति बना दिए, बस हो गया। अधिकार देने का टाइम आया तो हम रास्ता निकल लेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जय भीम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन उनसे आप अधिकार मांगिए कि भाई हमारा जो हक है, हमारे जो अधिकार है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट मतलब जो पद है उस पर हमारे लोगों को रिक्रूट करो, तो कनी काट जाएंगे। वो सीधे खाली छोड़ दी जाती है विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति जनजातियों की। ढेर सारे विश्वविद्यालयों में आप देखिए साक्षात्कार में भेदभाव किया जाता है। वे सारे विचारधारा है, तो उनसे हम लोगों को लड़ना है, इन लोगों से सीखना है और लड़ना है। और तमाम जो हमारे व्यूवर्स है जो लगातार देखते आ रहे हैं और अभी सवर्ण समाज के व्यक्ति आप हमको मिले हैं और समतामूलक समाज की बात कर रहे थे, तमाम ओबीसी समाज से खासतौर पर आने वाले लोग हैं, उनको क्या बताएंगे जिस तरीके से वो जिस विचारधारा को लेकर एक जो समतामूलक समाज की आपने बात की वो छोड़कर इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र राम राज की बात कर रहे हैं, इनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं इनको इतना ही संदेश देना चाहूँ कि पहले मानव हो, जातिवाद में है। यदि समतामूलक समाज जो ऊंच नीच का भेद न माने, वही सबसे, मैं दिनकर की को ऊंच नीच का भेद न माने, वही सबसे बड़ा मतलब ज्ञानी है। तो वो आप समतामूलक समाज बनाया। कोई भी विचारधारा जो संविधान के विरुद्ध जाती है उनको आप नकारिए, चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो, राम राज्य हो या कोई और हो। तो शुक्रिया, हमने यहाँ पर सीधी बातचीत की तमाम इन विद्यार्थियों से जो कि इस विश्वविद्यालय में है। मानवर कांशीराम साहब की जयंती बड़े पैमाने पर यहाँ पर मनाई गई है। पूरी बातचीत को लेकर क्या आपका मानना है, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।